हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड अवेयरनेस। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए डीपर लेवल के लिए एक अवेयरनेस, एक रियलाइजेशन आती हुई दिख रही है। यानी कि किसी चीज़ से अगर आप वाकिफ़ नहीं थे तो वाकिफ़ होते हुए दिख रहे हैं। किसी रियलिटी को अगर आप नहीं जानते थे तो उसी रियलिटी को आप जानते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या अदरवाइज भी बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, पेजेस कहीं इमेच्योर एनर्जीज की बात करते हैं तो इमेच्योर एक्साइटमेंट, इमेच्योर एंथुजियाज्म ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप अपनी ग्राउंडिंग करें। क्योंकि क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म में एट टाइम्स हम ऑफ द ग्राउंड हो जाते हैं और ऐसे में कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस हम लेते हैं तो वो कहीं राइट नहीं होती, रॉन्ग होती है और फिर हम परेशान होते हैं। तो देखिए, कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस अगर आप इस वीक लेना चाह रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें। और हिंदी में हम कहते हैं ना कि जोश में होश ना खोएं, तो इस चीज़ का भी अगेन मैं कहूँगी आप ख्याल ज़रूर रखें। और ओवरऑल अगर हम देखें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप नई चीज़ें करना चाह रहे हैं, नए तरीके से करना चाह रहे हैं। और कहीं ये कार्ड मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल या फिर न्यूज़ की भी बात करता है। तो किसी भी न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे थे तो इस वीक मिलता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से भी एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा भी अगर आप संभल के चलते हैं तो इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड वी आर द वर्ल्ड के कार्ड्स हैं। तो देखिए, जैसे कि वी आर द वर्ल्ड के कार्ड को आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं। तो देखिए, नटशल में ये कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है। और कुछ ऐसा ही किसी भी लेवल पे या तो आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है या फिर आप चाह रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है आप आउट ऑफ द कंट्री जाना चाह रहे हैं या फिर आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ इस वीक आपकी लाइफ में हो रही है। और देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहीं इमोशंस की बात करता है, सेंटिमेंट्स की बात करता है, लव केयर की भी बात करता है। तो कुछ ऐसा भी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। या तो आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं और बहुत एक लव केयर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के लिए, या फिर यही लव केयर आपको एक्सटर्नली आपके क्लोज वन से मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ओवरऑल ज़्यादा आप दिल से काम लेते हुए दिख रहे हैं, अगेन चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं और किसी लेवल पे एक सेलिब्रेशन, एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप भी या तो रह रही है या फिर आप चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि हो सकता है कि आप चीज़ों को लेकर ओवर इमोशनल, ओवर लविंग हो रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है लिब्रास की जब भी कोई भी चीज़, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं
तो एक इशू, एक प्रॉब्लम ही हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। तो देखिए इस चीज़ का आप ख्याल रखें, आप कोई भी चीज़ ओवर इस वीक ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है क्लीन इट अप। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जिस भी लाइफ के एरिया में क्लटर हो रहा है या फिर उतनी सफाई नहीं है, उसको क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड अपनी लाइफ में लाने के लिए। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं जिनमें क्लटर है, जिनमें एक इतनी सफाई नहीं है। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल हो सकते हैं, आपकी छत हो सकती है, आपका स्टोर रूम हो सकता है, आपकी कबर्ड हो सकती है, या कोई भी आपके घर का ऑफिस का एरिया हो सकता है जो इतना क्लीन नहीं है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप उसको क्लीन करें, क्योंकि देखिए जब एक्सटर्नली भी हम चीज़ों को क्लीन करते हैं तो इंटरनली भी वो क्लैरिटी लाने में बहुत हेल्प करता है। और अगर मन में ही किसी चीज़ को लेकर एक क्लटर, एक केओस आप महसूस कर रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगी कि उसको भी क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने से पहले या फिर से एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो देखिए इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए हार्ट चक्रा का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर या फिर ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। और देखिए दूसरी बात, हार्ट चक्रा का कार्ड भी कहीं दिल से काम लेने की बात करता है, बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रखने की बात करता है, कंपैशनेटली चीज़ों को डील करने की बात करता है। और देखिए ऐसा आप ज़रूर करें, लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि बैलेंस इन्हीं एनर्जीज़ में आप ज़रूर रखें। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।